वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक, डाटा टाइप्स, डायनामिक डाटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो है रीडिक्लेयरिंग द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है, तो इसके बारे में जानते हैं। If you redeclare a JavaScript variable, it will not lose its value. The variable instructor name will still have the value Faisal after the execution of these statements. तो जो भी हम JavaScript में जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स का हम कोई वैल्यू देते हैं, तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है और इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रन होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो डाटा फिर भी उस वेरिएबल का रह जाता है। यानी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इट विल नॉट लॉस इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इंस्ट्रक्टर नेम इज इक्वल फैसल लिखा है, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो लॉस नहीं होगा। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स स्टिल द वेरिएबल हैज़ इट्स वैल्यू। दूसरा टॉपिक जो है वो जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक है। डू द अरिथमेटिक विद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स यूजिंग ऑपरेटर लाइक इज इक्वल एंड प्लस साइन। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये एडिक्टिव ऑपरेटर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया है वेर x इज इक्वल 8 + 2 + 5। नाउ द x हैज़ वैल्यू 15। तो यहाँ पर जो एडिशन का ऑपरेटर है तो वो इन नंबर्स को ऐड करके तो हमारा जो x वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा, उसका जो अब वैल्यू रहेगा वो 15 रहेगा। यू कैन आल्सो ऐड स्ट्रिंग बट स्ट्रिंग विल बी कॉन्कैटिनेटेड। आप प्लस साइन लगा के स्ट्रिंग्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, मगर स्ट्रिंग्स जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखी है, तो वेर x इज इक्वल टू पहला वाला जो है ऑपरेटिंग प्लस, फिर मैंने लगाया है और फिर मैंने यहाँ पर जो ये दो डबल कोट्स डाले हैं स्पेस है, यानी ऑपरेटिंग और सिस्टम के बीच में जो है स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाई, तो एक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्कैटिनेट हो जाएगा विद दिस स्पेस और स्पेस के बाद हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। नाउ द x हैज़ द वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा और फिर बाद में स्पेस होगी और उसके बाद सिस्टम लिखा होगा। तो दो स्ट्रिंग्स जो है वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी विद यूजिंग दिस प्लस साइन। तो यहाँ पर जब हमने नंबर लगाया, जब प्लस साइन लगाया तो उनका एडिशन हो गया, और जब स्ट्रिंग्स में हमने प्लस साइन लगाया तो वो कॉन्कैटिनेट हो गए। The result of the following example gives 7 to 5। जैसे कि आप देखिए नीचे एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, तो where x is equal to 7 within the quotes +2 + 5। तो अभी जो यहाँ पर डबल कोट्स में जो नंबर आ गया है वो जो है वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 7 to 5 आएगा। तो 7 जो है वो क्या है, वो यहाँ पर एज अ टेक्स्ट है, तो +2 + 5। तो इसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, वो 7 to 5 होगा। तो यहाँ पर एक नोट है, इफ़ यू पुट द नंबर इन कोट्स द रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग एंड कॉन्कैटिनेटेड। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने किसी नंबर को विद इन द कोट्स रख दिया, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल एक की थी, तो 8 to 5 हमने यहाँ पर लिखा था, तो हमने किसी नंबर को यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाए थे। तो मगर जब आप किसी नंबर को यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, तो देखिए जैसे 7 यहाँ पर इसको डबल कोट्स हैं, बाकी नंबर्स को डबल कोट नहीं है, मगर चूंकि आपने पहले वाले नंबर को डबल कोट्स लगाए हैं, इसकी वजह से जो आने वाले जो बाकी नंबर्स हैं वो ट्रीट क्या हुए एज स्ट्रिंग्स। तो वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी एक एग्जाम्पल है, वेर x इज इक्वल 3 + 4 + 5 जो है वो क्या हुआ है, वो यहाँ पे मैंने 5 जो है उसको यहाँ पर जो 5 आया है उसको क्या किया गया है, उसको डबल कोट्स
लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल बी 7 5, यानी पहले वाले जो नंबर्स हैं, यानी जो पहले वाले जो नंबर्स 3 और 4 वो ट्रीट होंगे एज नंबर्स, और लास्ट वाला जो होगा वो ट्रीट एज होगा स्ट्रिंग। तो पहले वाले नंबर्स का जो पहले वाले जो नंबर्स हैं उनका एडिशन हो जाएगा। तो 3 + 4 7 और +5 जब विद इन द कोट्स है तो सीधा ही 5 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नंबर्स का एडिशन करते हैं, अगर आपने पहले वाले नंबर को विद इन द कोट्स रखा तो सारे नंबर्स जो हैं वो स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, और अगर आपने जो नंबर्स आपने रखे हैं और आपने लास्ट वाले किसी नंबर को आपने विद इन द कोट्स रख दिया तो लास्ट वाला ही नंबर जो है वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा, और पहले वाले जो नंबर्स जो है तो वो एज अ नंबर ही कंसीडर होंगे और उनका एडिशन हो जाएगा। फिर हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाटा टाइप्स। तो इसके बारे में जानते हैं। In programming, a data type is an important concept. To be able to operate on variables, it is important to know about the data types. Data types के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगा तो उसका पहले हम डिक्लेयर उसका डाटा टाइप कर लेते हैं कि इस वाले वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जाने वाला है, वो नंबर है या स्ट्रिंग है। इसीलिए डाटा टाइप्स का एक कंसेप्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन होल्ड मेनी डाटा टाइप्स लाइक नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड मोर। तो हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स आते हैं, जैसे नंबर आता है, स्ट्रिंग आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो बहुत सारे और भी है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा टाइप्स को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो where साइड इज इक्वल 10, तो मैंने जो वेरिएबल का डाटा टाइप जो है वो where है, और हमारा डाटा टाइप का जो नाम है वो वेरिएबल का जो नाम साइड है, और उसका मैंने वैल्यू रखा है 10, तो यहाँ पर जो कंसीडर हो जाएगा एज नंबर। दूसरा जो मैंने where फर्स्ट नेम इज इक्वल आमिर विद इन द कोट्स है, तो ये कंसीडर हो जाएगा एज स्ट्रिंग। तो फिर हम देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी हम ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर where x इज इक्वल विद इन द मैंने करली ब्रैकेट्स लगाया, तो हम ऑब्जेक्ट्स को विद इन द करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम फिर कोलन लगा के आमिर और कॉमा डाला मैंने, और फिर मैंने लास्ट नेम फिर कोलन शफी, तो आमिर शफी। तो यहाँ पर ये कंसीडर एज हो जाएगा एज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम डाटा टाइप्स ऑब्जेक्ट वाले डाटा टाइप्स को हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा नंबर बनेगा, इस तरीके से स्ट्रिंग बन जाएगी, और इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी एक डाटा टाइप है, वो हम आगे जाके इसका कंसेप्ट देखेंगे। विदाउट डाटा टाइप कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस। तो जब तक ना हम वेरिएबल का डाटा टाइप डिक्लेयर करें तो कंप्यूटर जो है वो सेफली उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता। तो दूसरी एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है, जैसे मैंने यहाँ पर where a इज इक्वल 10 + एप्पल, तो एप्पल विद इन द कोट्स है। जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द एग्जाम्पल अबोव एज where a इज इक्वल 10 + एप्पल। तो ये दोनों जो है यहाँ पर जो है स्ट्रिंग्स कंसीडर हो जाएंगी। When adding a number and a string, JavaScript will treat the number as string। तो जब आप स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग है और ये हमारा नंबर है, जब आप किसी नंबर और स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हमने एक नंबर और स्ट्रिंग को क्या किया, ऐड किया, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो नंबर को भी स्ट्रिंग ही कंसीडर कर देगा। द आउटपुट इज 10 एप्पल। तो 10 जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, तो ये 10 एप्पल आ जाएगा रिजल्ट हमारा। जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिफरेंट सीक्वेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। तो अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स निकलेंगे। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इवैल्यूएट जो एक्सप्रेशंस करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, where y इज इक्वल 20 + 5 + एप्पल, तो ये दो नंबर्स है और ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट क्या आएगा 25 एप्पल। तो 25 एप्पल आएगा। तो जब लेफ्ट टू राइट हो गया तो दैट मीन्स कि 20 + 5 जो है पहले वाले नंबर जो दिए हमने वो विद इन द कोट्स नहीं है, तो वो नंबर्स ही कंसीडर हो गए और उनका एडिशन हो गया, और प्लस एप्पल जो आया तो ये इनके साथ उस 25 के साथ कॉन्कैटिनेट हो गया। तो रिजल्ट क्या है 25 एप्पल। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अब मैंने where y इज इक्वल एप्पल, तो पहले ही हमने स्ट्रिंग लगा दिया +20 + 5,
द रिजल्ट इज एप्पल 205। तो देखिए यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, कॉन्केनेट हो गए, क्योंकि पहला वाला जो डाटा आया वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो जब पहला वाला स्ट्रिंग आ गया तो उसके बाद जो आने वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंसीडर क्या हो गए, स्ट्रिंग ही कंसीडर हो गए और उनको कॉन्केटिनेट किया गया। नोट, इन द फर्स्ट एग्जांपल जावास्क्रिप्ट ट्रीट्स 20 and 5 एज नंबर until it reaches एप्पल। तो जब पहली वाली एग्जांपल में 20 और 5 को नंबर कंसीडर किया गया जब तक कि एप्पल पे पहुंचा। In the second example, since the first operand is a string, all the operands are treated as string। तो पहला वाला ऑपरेंड जो होगा जब वो स्ट्रिंग होगा, तो जैसे ये तो प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर है और ये जो एप्पल 25 ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं। तो जब पहला वाला ऑपरेंड जो होगा वो पहली स्ट्रिंग होगा तो सारी स्ट्रिंग कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है, वो है डायनामिक डाटा टाइप। तो आइए देखते हैं, जावास्क्रिप्ट हैज डायनामिक टाइप्स। दिस मीन्स दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स। आप सेम वेरिएबल हमारे पास अगर होगा, सेम वेरिएबल है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेर z, तो z का भी कोई वैल्यू है नहीं, तो नाउ z इज अनडिफाइंड। जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अनडिफाइंड वैल्यू क्या होता है, जब आप किसी वेरिएबल का कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो दूसरा मैंने क्या लिखा है, z इज इक्वल 10, तो अब मैंने z का वैल्यू दे दिया है। नाउ द z इज अ नंबर। अब जो z जो है वो क्या है, वो नंबर है। तो इसके बाद जो यहाँ पर जो z है, तो देखिए दूसरी वाली एग्जांपल जो है वो क्या है, वो यहाँ पर z इज इक्वल आमिर। तो अब जो z है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो पहला वन में हमने खाली डाटा टाइप जो है वो डिफाइन किया और वेरिएबल डिफाइन किया, तो वो अनडिफाइंड हो गया। जब मैंने z इज इक्वल 10 लिखा तो अब ये नंबर कंसीडर हो गया। तो z इज इक्वल आमिर, तो अब ये क्या हो गया, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो गया। तो एक डायनेमिक डाटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में आते हैं। एक डायनेमिक नेचर है कि आप सेम वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू होल्ड द डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो व्यूवर्स, ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट था हमारे रिडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट के बारे में और अरिथमेटिक डाटा टाइप्स, डायनेमिक डाटा टाइप्स एंड कांस्टेंट के बारे में। तो आपने ये देख लिया कि किस तरीके से हम इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारी चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूवर्स।